4 चीज़ें बहुत अहम हैं। वाह! पहला एक्सरसाइज करना, दूसरा मानसिक तनाव कम करना और तीसरा होता है रेगुलर उसकी जाँच करना। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं 40 वर्ष का हूँ और कभी-कभार मेरा बीपी बढ़ जाता है। तो कभी-कभार बीपी मेरा बढ़ जाता है, तो हमें चाहिए कि 10 दिन में एक बार बीपी नाप लें। मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल है और आपको प्रायः बीपी बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और हार्ट की कोई शिकायत बन गई, तो आपको चाहिए कि 7 दिन में एक बार कम से कम बीपी नपवा लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मानसिक तनाव नहीं कम करेंगे और बीपी बढ़ा रह गया, जैसे मान लीजिए इनका बीपी बढ़ा है, 50 साल के हैं और बीपी नहीं नाप रहे हैं, एक बार बीपी एकाएक बढ़ा तो ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज होगा तो कम से कम 4 लाख रुपए और पूरे शरीर, पूरे जीवन का की दिक्कत है। तो जागरूकता ही हमारा मूल उद्देश्य है, हर दिन हर घर आयुर्वेद में। दवाई का क्या है कि वो तो प्रसाद की तरह हम नहीं बांट सकते और उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि जब वो इमरजेंसी खड़ी होगी, आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर बातें कम होंगी। ठीक है, तो बीपी और शुगर पे पहले हम बता देते हैं, फिर मानसिक तनाव पे आते हैं। ऐसे 10 मिनट हम आपका लेंगे और इसी कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने हमें विद्यालयों में भेजा था, तो हम बच्चों से बात करते थे। तो बीपी शुगर में 4 चीज़ें बहुत अहम है। पहला, मानसिक तनाव कम करना। मानसिक तनाव कैसे कम कर सकते हैं, उसके 3 आयाम हैं। या तो आप खेलें, या तो एक्सरसाइज करें, या तो योगा करें। सब व्यक्ति इंडिविजुअल अलग अलग होता है ना। किसी को एक्सरसाइज से लाभ होता है ना, किसी को योगा करने से लाभ होता है, किसी को खेलने से लाभ होता है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, जो बाहर वाली कंट्रीज हैं, तो आप पाएंगे कि वहाँ 50 साल की उम्र तक लोग खेलते हैं। 50 साल की उम्र तक खेलते हैं, इसलिए बीमारियां जीवन शैली कम बनती हैं। या कहीं भी हमारे यहाँ 20 साल, अभी अभी मैं आपको बताऊं कि आप 10 बच्चों को निकाल के लाइए, आप देखेंगे बच्चे कहेंगे घुटने में दर्द हो रहा है, कोई कहेगा खाना नहीं पच रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड गेम को नहीं खिलवाएंगे तो हम पनिश होंगे। बुजुर्ग आदमी तो 60 साल का, कोई दिक्कत नहीं है, तो पनिश तो हम होंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब है खेलना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, ये 3 मानसिक तनाव कम करने के बहुत अच्छे उपक्रम हैं। उसके बाद आता है रेगुलर बीपी। जैसे मान लीजिए आपको बीपी है, कभी कभार बीपी हो जाता है, तो एक कागज रख लीजिए, कोई भी, मैं बीपी नापूंगा तो कागज दे दूंगा लिख के। उसमें क्या है कि आप सप्ताह में कहीं भी सरकारी संस्थान में, या जैसे मैं, मेरे यहाँ फ्री में आप बीपी आइए, हम नाप देंगे, उसका कोई फी नहीं स्वास्थ्य में। ठीक है, तो एक बार बीपी आपने नपवा लिया, तो उससे क्या है कि आप ब्रेन हेमरेज से या हार्ट फेलियर से बचेंगे, जो आपको परमानेंट शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, आर्थिक और शारीरिक। ठीक है, उसके बाद आता है दवाइयों का नंबर। जैसे कई लोग हमारे पास आ गए कि साहब कितने घंटे में या कितने दिन में बीपी की दवाई बंद हो जाएगी। ये मुझे पता होगा तो मैं बता पाऊंगा, नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि इसके पीछे जो कारक हैं उनको डिसाइड होना है। तो उसका बढ़िया तरीका है कि आप एक चार्ट रखिए, उसको मेजर करते रहिए। चार्ट मेजर करते रहेंगे। मान लीजिए हम आपको बीपी की दवाई खिलवा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोगों को मिलवा सकता हूँ। बीपी की दवाई खा रहे हैं तो नॉर्मल होने लगा, आपने दवाइयाँ कम कर दी। एक ऐसी अवस्था है जो दवाई खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिसाइड कहाँ से होगा? वो बीपी के मेजरमेंट और चार्ट से डिसाइड होगा, और आप अंदाजे से डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अंदाजे से डिसाइड करेंगे तो आपको इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। आप जैसे ट्रॉमा सेंटर चले जाइए, जहाँ ब्रेन हेमरेज वार्ड है, तो आप पाएंगे कि तमाम लोग जो है वो बीपी नहीं नापते। इसमें 10% लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो बीपी की दवाई खाते थे और फिर भी ब्रेन हेमरेज हो गया। क्यों? वो 60-1.5 साल से दवाई खा रहे हैं, तो कभी इस बात की जरूरत ही नहीं समझे कि नाप के हम देख तो लें कहाँ स्थिति हमारी है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए, एक व्यक्ति वहाँ पे लेटा हुआ है जिसके 4 लाख खर्च हो रहे हैं, वो एक सप्ताह पहले अपना बीपी नपवा के 1 टेबलेट या 2 टेबलेट लेता, तो वो आप उस हानि को रोक सकते थे। अब हम आते हैं शुगर पे। शुगर की भी स्थिति ऐसी ही है। आप समझ लीजिए दुनिया में हम शुगर की राजधानी हो गए हैं। तो शुगर की राजधानी हो गए हैं, अगर हम ऑर्गेनाइज गेम खेलना शुरू करें, थोड़ा एक्सरसाइज शुरू करें, निश्चित तौर पे दवाइयाँ कम कर लेंगे। खत्म होने वाली बात तो बाद में डिसाइड होगी ना, दवाइयाँ कम कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आते हैं। आयुर्वेद में एक उदाहरण दिया जाता है आयुर्वेद में, कि शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है ना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। दोनों जुड़े हुए हैं, सही है। दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी नियमित हैं, सब चीज़ अच्छे से करता है। एकाएक किसी दिन उसको एक जांच कराने गया, उसको पता लगा कि कैंसर है।
जांच किसी और की कराने गया था और कैंसर निकल आया। तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर धीरे धीरे उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसी तरीके से कोई नित्य व्यायाम कर रहा है, बहुत अच्छा खाना खा रहा है, परंतु उसको लगातार मानसिक तनाव बना हुआ है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो बीपी या शुगर के रूप में प्रदर्शित होने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है शरीर और मन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। भारत के अंदर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई भी जागरूकता नहीं है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत बढ़ रही है। मानसिक स्वास्थ्य इस स्थिति में पहुंच गया है कि हर जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सरकार बैठा रही है। क्यों बैठा रही है? क्योंकि इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और चूंकि हमारे हमारे समाज में इसकी चर्चा नहीं है, तो इसलिए ये अंदर बैठा हुआ है। अगर हम इसकी चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे, जरूर इसकी जो तीव्रता है वो कम होगी। हमारा हम देखते हैं कि हमारे 50 रोगी देखते हैं तो कम से कम 10 रोगी होंगे जिनको काम में मन न लगना और नींद की समस्या है ना, तो समय रहते हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक चूंकि महिला आप एक अकेली यहाँ पे हैं तो मैं महिलाओं के बारे में बता दूं कि अक्सर देखेंगे कि 37-38 से लेकर 43-44 तक महिलाओं का जब मेनोपॉज होता है, महीना बंद होता है, तो बहुत महीना आने लगता है, गर्भाशय में सूजन हो जाती है। उस केस में तुरंत ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100 रोगी अगर हमारे पास है 100 का ऑपरेशन बच जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा व्यायाम किया जाए, थोड़ी आयुर्वेदिक दवाई ली जाए, थोड़ा प्रयास किया जाए, तो वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर ब्लीडिंग रुक गई 2-3 साल के लिए और अब महीना बंद हो गया, मेनोपॉज आ गया, तो उसमें गांठ है या कुछ है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज से हम 100 साल जाएं पहले तो इस तरह के फाइब्रॉइड यूट्रस का कोई अल्ट्रासाउंड था ही नहीं, तो ऑपरेशन कहाँ से होता है। मेरा कहने का मतलब है उसको समझदारी के साथ आप उस समय को ऑब्जर्व करिए और बहुत से आयुर्वेदिक संस्थान है, सरकार के, एक बार प्रयास कर लीजिए कि ऑपरेशन ना हो। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद पर ज़्यादातर प्रॉब्लम ये देखी जाती है जब गांठ होती है तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती। नहीं, ऐसा देखा है मैंने, ऐसा नहीं है। अनुभव है लगभग 70%, 60-70% उनका बंद हो जाता है। हो जाता है। हाँ, बंद जाता है। मान लीजिए कि उनकी उम्र तो उनको ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। 38 साल मान लीजिए उम्र है, एक बार बंद हुआ, 6 महीने बाद आ गया, फिर ले लिया, ऐसे कर करके 2-3 साल अगर गुजर गया, मेनोपॉज का समय आ गया, अपने आप वो ऑर्गन सिकुड़ जाता है और उसमें गांठ है, उसमें कैंसर बनने के चांस लगभग नहीं के बराबर होते हैं। जैसे हमारे अंदर, आपके अंदर एपेंडिसाइटिस है, यहाँ पर है ना, एपेंडिसाइटिस पड़ा हुआ है, लेकिन हम ऑपरेट तो नहीं करा रहे हैं, नहीं करा रहे, रिग्रेट होगा तो हम बिल्कुल सही है। उसी तरह गर्भाशय में जो रसोली होती है उसको अगर सफेद पानी, दर्द और महीना कम हो गया तो उसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि हम उसको ऑपरेट करा ही दें, क्योंकि ऑपरेट होने के बाद भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं, घबराहट होना, बेचैनी होना, कैल्शियम की कमी होना, हड्डी कमजोर होना। अगर मान लीजिए किसी गर्भाशय फट गया है, कोई चोट आ गई है, तब ये कहना कि हम बचा लेंगे गलत है। इसलिए हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ